नमस्कार दोस्तों आप लोगों से बात किया जाए कि इस देश में आज के समय में जो आंदोलन फल और फूल रहा है, इस देश के अंदर जो चिंगारी धधक रही है, उसकी लगभग नींव रखी गई थी यहाँ की जब हमारे देश में एनटीए के द्वारा नीट का एग्जाम कलेक्ट कराया गया और उस नीट का एग्जाम में बहुत बेहद तरीके से धांधली हुई और पेपर लीक हो चुका था। उस पेपर लीक के सदमे में हमारे देश के लगभग फ्यूचर डॉक्टर कहे जाने वाले 20 छात्र आत्महत्या करके मर गए। तो दोस्तों आप लोगों से बात किया जाए कि अभिजीत दीपकी जो सीजीपी के फाउंडर है, सीजेपी के, वो अमेरिका में रहते थे। वहां से उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाया, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, और उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। हालांकि यह मुद्दा हमारे पूरा देश के बच्चों का है, देश का भविष्य का है, लेकिन उन्होंने इस चीज को आगे किया और लगभग 6 जून के भारत उन्होंने आया। उसके बाद हमारे देश के लगभग हजारों लाखों छात्रों को उनका विचार अच्छा लगा, उनका परामर्श अच्छा लगा, और हमारे देश के जो पूरे सामाजिक तत्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, सोनम वांगचुक जी भी उनको समर्थन किए और उनका साथ दिए। लेकिन इस चीज को देखते देखते अभी पूरा देश में इनका जो बात पसरने लगा और सीजेपी यानी रातों रात उनका फॉलोअर गेन होने लगा, रातों रात उनका फॉलोअर्स बढ़ने लगा, आंधी की तरह, बाढ़ की तरह। लेकिन ऐसा समय भी आया कि जब उन्होंने सरकार से मांग की कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए, यानी हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिलवाइए, लेकिन नहीं हुआ। यहां तक कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो भी मांग किए कि अगर इतने तारीख तक देश से शिक्षा मंत्री की इस्तीफा नहीं होता है तो मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा और भूख हड़ताल करूंगा। लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। लेकिन 28 जून से उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की और लगभग 18 जुलाई को उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको हॉस्पिटलाइज किया गया कि अगर यहां पर रहेंगे तो उनको स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यानी 21 लाख कोशिश करने के बावजूद जो जंतर मंतर पर उपस्थित प्रोटेस्ट कर्मी थे, यानी जो भी छात्र वहां उपलब्ध थे, उन्होंने लगभग कोशिश रहा कि उनको हम संसद तक जाए। लाठी डंडा खाने के बावजूद भी संसद पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां भी ब्रेकेटिंग की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, यहां तक कि मैंने वाटर का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज की गई, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। दोस्तों बात किया जाए कि वह तो दिन कटा गया, कितने लोगों का सर फट गया, कितने लोगों का पैर टूट गया, कितने लोगों का बॉडी से खून बहा, लेकिन लोगों ने नहीं माना। यहां तक कि सरकार के लोग, यानी सरकार के जो मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने सीजेपी के प्रमुख से बात करने की कोशिश की और बात भी की, लेकिन अभी तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, जो अभी जंतर मंतर पर चल रही है। लेकिन उसके कल होकर के राहुल गांधी जी अपना स्वयं पार्लियामेंट में आवाज उठाया, लेकिन उनको आवाज नहीं सुना लोग, और बोला गया कि सरकार से बात करेंगे, सरकार अगर चाहेगी तो इस मसला पर बात किया जाएगा। दोस्तों तुरंत ही नरेंद्र मोदी के हाउस के सामने उन्होंने जाकर के 3 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए और धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने लास्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको घसीट कर करके बस में डाल करके स्टेशन थाना ले दिया गया। उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन आज का ताजा अपडेट है, पटना में बंगला चौराहे पर लगभग हजारों स्टूडेंट ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहा है और लगभग